प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 10.5 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता, या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा की क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन कोलिनियर पर बेस्ड एक थ्योरम को। देखो, बहुत प्यारी थ्योरम है, पहले इसको पढ़ते क्या लिखा है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन गिवन मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं तो उससे सिर्फ एक ही सर्किल पास हो सकता है। देखिए, लुक एट हियर, बहुत आसान थ्योरम है, मैं बहुत अच्छे से आपको विजुलाइज कराऊंगा। ABC 3 पॉइंट्स दिए गए बच्चों, आप क्या काम करोगे, ए से बी को मिलाओगे, बी से सी को मिलाओगे। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर होते तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें हमने इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री भी है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। ऐसे आपने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया, इसका मतलब ये आपस में इक्वल है, साथ ही साथ ये 90 डिग्री भी है। अब ये आपस में दोनों के बाइसेक्टर O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना भैया, आप यहाँ पर आइए, ये आपके सामने बन गया है सर्कल, बन गया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। देखो, इसको करने का एक सिंपल सा मेथड है, सबसे आसान तरीका। पहले आपने O से A को ज्वाइन किया, O से B को ज्वाइन किया, O से C को ज्वाइन किया। अगर मैं कहूँ कि OA OB के इक्वल है तो आप कहेंगे कैसे? बहुत ईजी है। देखो, अगर मान लो इसे कोई पॉइंट मान लो आप, ये एक ट्राइंगल बन गया AO, लेट्स से D, ये लेट्स से मान लो E, तो AOD और साफ दिख रहा है BOD कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट बच्चों? देखो, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों के बेस सेम है, और ये क्या हो गया आपका, बताओ, ये कॉमन हो गई साइड। तो आप क्या लिखेंगे इसको, साइड एंगल साइड से लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट। और फिर आप इसको CPCT से OA OB के इक्वल कर सकते हैं। पहला तरीका ये आपके सामने बहुत आसान सा यही है, ठीक है। तो OA OB के इक्वल हो गया, ऐसी इस ट्राइंगल BOC में OB OC के इक्वल हो गया। यू गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड है, बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखो, हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या लिखा है, गिवन, क्या गिवन है आपको, A B एंड C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको सिर्फ यही गिवन है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है, टू बी प्रूफ्ड लिखो, टू बी प्रूफ्ड। टू बी प्रूफ्ड में कुछ नहीं करना, अगर आप OA OB और OC तीनों इक्वल कर दें, ठीक है, सो 10, ठीक है, वन सर्किल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ, ये तीनों इक्वल हो गए तो आप आसानी से लिख देंगे कि एक सर्किल पास हो रहा है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है बच्चे, कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया है कि AB का और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, ठीक है। वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, ठीक है। AB और BC का क्या खींचा आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, गॉट द पॉइंट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत आसानी से करेंगे। हम क्या लिखेंगे, OA किसके इक्वल है, OB के। मैंने आपको CPCT से तो बताया है बच्चों, लेकिन इसका एक रीज़न और आप मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है किसी साइड का, तो आगे चलकर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हमने, ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं। तो अगर ये किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इस पॉइंट से इनकी जो जिस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींचे हैं उसके एंड पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होती है। देखो, AB एक साइड है, उसका एंड पॉइंट A है, इसका एंड पॉइंट B है, तो एंड पॉइंट AB से इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी। क्लियर है? इसको हम CPCT से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है, दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आप सिंपली मेंशन कर देंगे, ठीक है, यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। आगे ऐसी OB किसके इक्वल है, OC के, सेम रीजन। दोबारा सुनो रीजन जिसको समझ में नहीं आया। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी साइड का खींचा जाता है तो आगे चलकर जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस साइड का आपने ड्रॉन किया है उसके एंड पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। यू गॉट द पॉइंट। बट शर्त एक है,
जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने चाहिए। यू गॉट द पॉइंट। तो ये अगर इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं, क्योंकि ओ पॉइंट पर हो रहे हैं, ए बी का बाइसेक्टर भी ओ पॉइंट पर और बी सी का बाइसेक्टर भी ओ पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो ओ पॉइंट से जो एंड पॉइंट ए बी और सी है इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। यू गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। यस, अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, तो हम जानते हैं ओ ए ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल हो गए। और ओ ए ओ बी ओ सी आपस में इक्वल हो गए तो आप जानते हैं कि तीनों अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है, इस ओ को अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट्स एज्यूम कर लूँ सेंटर, तो देखो सेंटर एज्यूम कर लिया तो ओ ए ओ बी और ओ सी कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेडियस एंड ओ इज अ सेंटर। तो आपको पता है एक सेंटर से इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल को पास किया जा सकता है, प्रॉपर्टी है, एक ही सर्किल पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉन किए हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर कंसिडर किया है, ठीक है। बस ये लैंग्वेज यहां पर मेंशन करनी है आपको, तो लिखेंगे हियर ओ ए ओ बी एंड ओ सी कैन बी मे बी या कैन बी लिखो, कैन बी रेडियस देन पॉइंट ओ मस्ट बी, क्या होगा, क्या होगी भैया, अ सेंटर। पॉइंट ओ जो है वो मस्ट बी क्या होगा, सेंटर। और आपको सेंटर मिल गया तो ये रेडियस मिल गई, ठीक है, और रेडियस मिल गई सेंटर मिल गया, तो आप जानते हैं वी नो देयर इज वन एंड only one point can be passed through the center of a circle, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। गॉट द पॉइंट। सो आपको मुझे लगता है थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आ गई। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, ठीक है, if perpendicular has been drawn of a sides, if and they meet, then after at a particular point, then distance from that point to the end point of the sides is always equal. You got the point? आप इस तरीके से रीजंस मेंशन कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम इनर बोर्ड में समझते हैं, ठीक है। इनर बोर्ड में क्या समझते हैं, कुछ नहीं, अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं, ये रहे ए बी एंड सी, तो सिर्फ इससे एक ही क्या हो सकता है, ओहो, इससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है। दैट इज सिंपल सी थ्योरम। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास किया जा सकता है, और जो सर्कल का सेंटर होगा वो कैसे मिलेगा, इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सेंटर कंसिडर कर लिया जाता है। इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं सर्किल को, इसी तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक है। आई होप आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।